नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा NIACL AU मेंस लीगल स्पेशलिस्ट का। एग्ज़ाम एक्चुअली कल यानी 29 अक्टूबर को था, लेकिन मेरा सेंटर गाज़ियाबाद था तो मैं वहाँ से आज घर पहुँच पाई हूँ, इसलिए लेट एनालिसिस। तो जैसे आप सभी को पता है 5 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले ए ओपन हुआ था मेरे में रीजनिंग। रीजनिंग आई वुड नॉट से इट वाज टफ, इट वाज इजी, क्वाइट इजी एक्चुअली। पर मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, मेरे में सबसे पहले इनपुट आउटपुट था और मुझे लग रहा था वो काफ़ी इजी है पैटर्न, और वो काफ़ी इजी भी था, लेकिन वो सिर्फ नंबर बेस्ड था पूरा। और मैं उसमें बहुत देर तक अटकी रही और मैं उसको लास्ट में, मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि मेरे उसी बीच में क्या हुआ, मैंने एक नंबर मिस कर दिया, तो उससे मेरा पूरा फोकस हिल गया था। और मैंने उसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, तब भी मैं उसको कर नहीं पाई, और इस चक्कर में मतलब मेरे काफ़ी कम अटेम्प्ट रहे जितना मैंने सोचा था। आई वॉज होपिंग कि आई वुड एटलीस्ट अटेम्प्ट 22 to 25, पर मेरे एक्चुअल अटेम्प्ट 18 है। और उसमें भी दिक्कत क्या रही कि मैंने काफ़ी सारी क्रिटिकल रीजनिंग की है, और क्रिटिकल रीजनिंग के साथ दिक्कत ये रहती है, यू आर जस्ट नॉट, मतलब वहाँ एक्यूरेसी मेंटेन करना काफ़ी टफ होता है। हाँ, मुझे बड़ा अफ़सोस है, क्योंकि मैंने लास्ट में देखा एक पज़ल थी जो पोजीशन बेस्ड थी, वो काफ़ी ईज़ी थी, मैं उसे ईज़िली कर सकती थी, मतलब मुझे लग रहा था, क्योंकि वो जनरली सॉल्व हो जाती हैं, ईज़ी रहती हैं। पर मेरे पास टाइम ही नहीं था उसको सॉल्व करने के लिए। मैंने इवन डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए थे, तो आई डोंट थिंक रीजनिंग का सेक्शन मेरा पर्टिकुलरली अच्छा गया। देन इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ। इंग्लिश वाज वेरी इजी। आई डिड 40 आउट ऑफ 40। उसमें रीज जो कम आरसी थी वो भी काफ़ी इजी थी। हाँ, रीजनिंग वाज ओवरऑल इजी। फिर उसके बाद आई थिंक क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ था। क्वांट में भी आई डिड नॉट वेल, द सेम थिंग हैपन एज इट हैपन इन रीजनिंग। मैंने एक मतलब पहले तो मेरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, फिर कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज थी। फिर उसके बाद मैंने कोई डीआई अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मैंने उससे आधा किया। फिर मुझे लगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और मुझे इसको बाद में करना चाहिए, तो मैंने वो आधी करके छोड़ दी। फिर मैंने दूसरी डीआई की, वो मुझसे सॉल्व हो गई। दूसरी वाली डीआई थी चॉकलेट वनीला और 3 तरह की कुकीज़ थी, ये हेज़लनट, एंड इट वाज़ ईज़ी, मैंने वो सॉल्व कर ली थी। ये फिर उसके बाद ओपन हुई थी उसमें नम ए और बी, ये 2 स्कूल थे जिनमें 24 और 23 के ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे। मैंने तो आई डिड मतलब मैंने कोई एक लाइन गलत पढ़ ली थी, शायद उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा था कि स्कूल बी में हर केस में ए से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हैं, पर मैंने इसको कुछ गलत समझ लिया था, मुझे याद नहीं मैंने क्या किया, और मैं उसको काफ़ी देर तक करती रही, वो हुई नहीं सॉल्व, और इस तरीके से मेरा पूरा टाइम चला गया। तो मैं सिर्फ 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई, विच आई थिंक आर नॉट बैड, बट आई कुड हैव डन मोर, अगर मैं थोड़ा वाइजली अटेम्प्ट करती और मैं थोड़ा और फोकस्ड रहती अपने पेपर पर। बट इट्स ओके। देन केम जीए। आई थिंक जीए वाज टफ। मैंने सितंबर तक पढ़ा था, मैंने अक्टूबर का फर्स्ट वीक का पढ़ा था, हम पर उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। चलिए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तब भी मैंने 20 तो कुछ करके तुक्के मार दिए हैं। पर जीए में तुक्के मारना इज़ वेरी बैड। फिर ठीक है, पर फिर लीगल का सेक्शन ओपन हुआ, विच वॉज वेरी इजी, मतलब इट वॉज द इजीएस्ट। जितने सेक्शन थे उनमें इंग्लिश का सबसे इजी यही था। आराम से, अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन थी तो आप आराम से 30+ अटेम्प्ट कर सकते थे। आई डिड 33, या आई डिड 33। एक उसमें उसमें काफ़ी सारे अलग एक्ट से भी क्वेश्चन आए थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट आया था, ऑल दो कंपनी एक्ट से कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 97 में किसके क्या दिया, और जो ऑप्शन थे वो भी बहुत क्लोज थे, क्योंकि मैंने कंपनी एक्ट पढ़ा था और मैंने रेंज याद कर ली थी कि इस रेंज में ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मुझे याद थी कि 90 से और यहाँ तक की रेंज में जनरल मीटिंग के बारे में कुछ तो कहा है, क्योंकि कंपनी एक्ट बहुत बड़ा है, मैं सारा याद नहीं कर सकती थी, तो आई डिड दिस ट्रिक। लेकिन उसमें ऑप्शंस थे कि सेक्शन 97 में किसके बारे में बात की है, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करना हो तब जनरल मीटिंग, और ऐसे 2 ऑप्शन थे विच आर वेरी क्लोज, तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। और क्वेश्चंस, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि इंडेबिलिटी कौन से सेक्शन में है, बिलमेंट कहाँ से कहाँ तक दी है, एग्जाम जनरल इस
का मतलब क्या होता है या वाइस वर्सा समथिंग। और ऑर्डर ये दिया था कि ऑर्डर का मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट इज़ एन ऑर्डर अंडर सीपीसी। और मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, पर ओवरऑल इट वाज इजी। ये आई थिंक लीगल सबका ही अच्छा गया होगा। तो अगर बात करें डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो मुझे लगता है कि ये रीजनिंग में अगर आप थोड़े भी ठीक हो तो रीजनिंग में ये 15+ तो होने चाहिए। रीजनिंग वाज वेरी इजी। 15+। सेम इंग्लिश में आराम से 32-35 सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं अपन अभी यहाँ। क्वांट में भी आराम से 15+ तो इजीली होने चाहिए, क्योंकि जो टीआई थी वो भी बहुत इजी थी। जो क्वांटिफिकेशन थी वो तो ऑब्वियसली इजी होती ही हैं हमेशा। रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो भी बहुत इजी थी। तो 15 मुझे मेरे आसपास जो लोग बैठे थे, तो उनमें से कई लोग उन्होंने तो मतलब मैथ्स में पार्ट में मतलब 25 अटेम्प्ट किए हुए थे। 4-5 लोग बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। उनकी रीजनिंग में भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट थे, उन्होंने सबने 20+ किए हुए थे। अ, फिर बात आती है जीए की। तो जीए के सेव अटेम्प्ट तो आई कांट इवन से। तब भी आराम से 20 अराउंड तो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए, और एटलीस्ट 10 to 15 विथ एक्यूरेसी। कि इतने तो सेफ अटेम्प्ट होने ही चाहिए, जो कि मेरे नहीं है। जीए के बारे में क्या कह सकते हैं, मैंने जबकि जीए के लिए बहुत पढ़ाई की थी पर स्टिल कुछ नहीं हुआ, मुझे याद नहीं आया या whatever, I wasn't prepared well. Then came then about legal। तो लीगल में 30+ अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए, क्योंकि इट वॉज लिटरली वेरी इजी। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सब कुछ मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जैसे मैं बता रही हूँ इंडेमनिटी और बेल में। एंड इतने इजी क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस था कि पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी क्या होती है, समथिंग लाइक दैट। सो या एंड या डिस्क्रिप्टिव ए में सबसे पहले ए लेटर था, तीनों फॉर्मल लेटर थे। मैंने ऑल दो तीनों खुल के नहीं देखे, मेरे सबसे पहले जो ओपन हुआ था वो था कि अपने एक रूरल बैंक को वो लेटर लिखना है आपको एग्रीकल्चर लोन के लिए। तो मैंने जो वर्ड लिमिट्स थी मैंने आई थिंक पूरी की थी, 10 वर्ड या 15 वर्ड कम रह गए होंगे। ये फिर लेटर सॉरी फिर ऐसे ऐसे में ये 4 ऑप्शंस थे। एक था कि एक ट्रेड वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी और कंट्री की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक था कि जो रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। एक था कि साइबर सिक्योरिटी, हाँ कुछ साइबर रिलेटेड जो एप्स होते हैं समथिंग उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, पर समथिंग लाइक कि एप्स कैसे रेगुलेट कर सकते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है उसको लेकर। और चौथा मुझे याद नहीं है, पर ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव वाज इजी। तो आई थिंक इट वाज मतलब दैट्स इट। मेरा ऐसा गया एग्जाम। आई थिंक आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर, स्पेशली विद रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड आई वाज होपिंग मतलब आई काउंट देम एज माय गुड सब्जेक्ट, तो मुझे स्पेशली बेटर करना चाहिए था। अ, अगर सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ की बात करें तो ये तो मुझे लगता है सब कुछ स्पेकुलेशंस हैं। आप कैसे गेस कर सकते हो कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं, ये सब अपने हिसाब से बताते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा सर्च ना करें, और अगर आपका आगे IBPS एसओ का पेपर है या आगे और भी एग्ज़ाम है तो आप उन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मेरा आगे 9 नवंबर को IBPS एसओ का एग्ज़ाम है, तो मैं आज से तो नहीं, आप तो रात हो गई, कल से मैं IBPS एसओ की तैयारी शुरू करूँगी। और आप बताइए आपके सेफ अटेम्प्ट मतलब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट और आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको IBPS एसओ की तैयारी के बारे में कुछ जानना है या कुछ शेयर करना है तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।